अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेसिकली स्ट्रिंग्स को डिस्कस करना था, इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आ रहा था हमारा, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है? और हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को डिस्कस किया था, हम आज भी स्ट्रिंग्स को डिस्कस करते हैं और फिर फाइल हैंडलिंग की तरफ हमने आज जाना था, ठीक है? तो हमने फ़िलहाल अब ये किया कि रिकॉर्डेड सेशन मैं आप लोगों को दे दूँगा। रिकॉर्डेड सेशन से आप लोग समझेंगे और रिकॉर्डेड सेशन को आप लोग स्टडी करेंगे और उसके अंदर से मे बी मैं एक असाइनमेंट भी आपको बना के दे सकता हूँ। तो आज का जो असाइनमेंट होगा वो असाइनमेंट 20 नंबर्स का होगा अगर मैं आज असाइनमेंट दूँगा तो। तो आज का जो असाइनमेंट होगा वो 20 नंबर्स का होगा और वो आप लोगों ने बस आज कल में ही सबमिट कराना है। तो बस ये समझना है कि उसकी लास्ट डेट या तो आज होगी या तो कल होगी। ठीक है, बेशक छोटा-सा होगा लेकिन या तो आज होगी या तो कल होगी। ठीक है। हमने ये कुछ फंक्शंस यहाँ पढ़े थे पॉइंट स्ट्रिंग्स के, वो फंक्शंस देख लें। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बेसिकली बात ये करनी है कि आप लोगों ने फंक्शंस देखना है और ये फंक्शंस याद रखिएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे पूछूँ कि गेट स्ट्रिंग क्या होता है? गेट एस जिसे कहते हैं, तो गेट स्ट्रिंग क्या होता है? तो आपने याद रखना है कि गेट स्ट्रिंग कर क्या रहा होता है, ठीक है? ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, बेशक अपनी वर्डिंग्स में याद रखें, मसला नहीं है, ताकि कल को आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सके। बिकॉज़ मसला ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं फील्ड से रिलेटेड, तो आपसे पूछ सकते हैं कोई भी। अब ज़ाहिर है अभी तो सी लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं, लेकिन आगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स मौजूद होते हैं, तो आप लोगों ने बस ज़रा-सा उसका ख़्याल रखना है, ठीक है? बाकी दूसरी बात ये है कि हम लोग स्ट्रिंग्स को स्टडी थ्योरेटिकली तो कर चुके हैं, ठीक है? हमने इसकी एक दो एग्ज़ाम्पल्स मैंने बनाई है, वो एग्ज़ाम्पल्स ज़रा देख लें और फिर हमने फ़ाइल हैंडलिंग भी डिस्कस करनी है। तो फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर थोड़ा-सा ऑप्शंस जो है वो थोड़े से उसके अंदर भी आपने डिस्कस करना है। अच्छा, स्ट्रिंग्स को रिवाइज़ अगर कर लें तो स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? टर्मिनेटेड बाय द नल, जैसे बैकस्लैश ओ कैरेक्टर कहते हैं वो, ठीक है? तो स्ट्रिंग्स बेसिकली वही एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके स्ट्रिंग्स बनते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सेल की शीट के ऊपर, एक से ज़्यादा सेल्स के अंदर हमने एक नेम लिखने की कोशिश की थी, ठीक है? तो हमने एक से ज़्यादा सेल्स के अंदर असलम लिखने की कोशिश की थी। उससे हुआ क्या था कि एक से ज़्यादा सेल्स के अंदर हमने लेट से एक सेल में ए लिखा, फिर देन एस लिखा, देन एल लिखा, देन ए लिखा, फिर एम लिखा, ठीक है? ये अलग-अलग सेल्स के अंदर हुआ। इसका मतलब है ये वैल्यूज़ अलग-अलग एक ही वेरिएबल के अलग-अलग, जैसे कहते हैं ना, अलग-अलग इंडेक्स के ऊपर रखी हुई थी और फिर जब इन्हें हमें मिला के हमने पढ़ा तो ये पूरा नाम बना असलम, ठीक है? तो हम स्ट्रिंग्स को भी ऐसे ही डील करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। बाकी दूसरी लैंग्वेज के अंदर सी शार्प के अंदर स्ट्रिंग एक टाइप ही है अलग से, डेडिकेटेड डेटा टाइप स्ट्रिंग मौजूद है वहाँ पे, ठीक है? अभी इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में हम सी शार्प पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। सी शार्प के अंदर वही स्ट्रिंग की मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग से एक डेडिकेटेड डेटा टाइप है वहाँ पे मौजूद पहले से, ठीक है? और ये बाकी ये है कि बाकी अभी हम क्लास लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो मतलब मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, अब तो सही हो गया फिलहाल। तो ठीक है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके क्लास रिकॉर्ड करके और ये आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। अच्छा, स्ट्रिंग्स के बारे में बात ये कर रहा हूँ कि ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है? इसकी एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, तो आप लोग वो देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने सिर्फ टाइम सेव करने के लिए किया है, वरना फिर इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, एग्जाम्पल थोड़ी सी बड़ी है, यानी इसमें थोड़ा सा लिखने का कोड करने का थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है? क्योंकि समझाने के साथ साथ अगर मैं लिख रहा होता हूँ तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के अंदर ना जो टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मैंने हर चीज़ इसलिए कमेंट कर दी है साथ साथ, तो हर चीज़ कमेंट करने का फ़ायदा ये हुआ कि फिर आप लोगों को समझने में इतनी ज़्यादा मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर मैंने हेडर फाइल्स कॉल की हैं। अब यहाँ पे देखो ज़रा, तो मैंने एक हेडर फाइल जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉल की है। ये ये हेडर फाइल यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इंक्लूड strings.h। strings.h के थ्रू होता क्या है, ये जो स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शन हमने वर्ड के ऊपर पढ़े थे ना, अभी वर्ड के ऊपर जो हमने कुछ फंक्शन अभी डिस्कस किए थे स्ट्रिंग्स के, वो फंक्शन string.h के अंदर होते हैं। यानी अगर आपने उनमें से कोई फंक्शन अगर आपने कॉल करना है या यूज करना है, तो आपने उसे कहाँ से लेकर आना है, आपने उन फंक्शंस को लेकर आना है, उस फंक्शन को लेकर आना है अपने strings.h से, ठीक है? फिर उसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है बेसिकली देखिए लेंगे ये करता क्या है, ठीक है? ये मुझसे ये मुझसे एक नंबर मांग रहा है। लेट्स से मैंने कहा 12, देन इसने एक और नंबर का कहा, मैंने कहा 25।
इसने एक और नंबर का कहा, मैंने 28 कहा, फिर इसने मुझसे कहा एक और नंबर, मैंने कहा 54, फिर इसने मुझसे एक और नंबर कहा, मैंने कहा 10। बेसिकली हम इस जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ एरे कर रहे हैं, यानी एरे के अंदर जो वैल्यूज आई है ना सारी, ये 5 वैल्यूज आई हैं एरे के अंदर, एक ही वेरिएबल है एरे, ठीक है। इसको कराने का मकसद क्या है? आप लोग सोच रहे हो कि सर आप तो स्ट्रिंग समझा रहे हैं, ठीक है, और आप करा हमें इंटीजर टाइप कर रहे हो, एग्जाम्पल जो हमें करा रहे हैं वो इंटीजर टाइप की करा रहे हैं, तो भाई मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने बेसिकली क्या आपने स्ट्रिंग में कैसे काम करना है, मैं ये आपको बता रहा हूँ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू ये बताया कि नंबर्स ऐड, ये यानी जो वेरिएबल्स है ना, ये ऐड कैसे होता है आपस में। तो आपने इसी तरह स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं आप। बस स्ट्रिंग्स जब ऐड होंगे तो क्या होगा, वो एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे, उनका एडिशन होकर कोई नई वैल्यू नहीं बनेगी, यानी ए और बी अगर ऐड होंगे तो ए और बी ऐड होने के बाद सी नहीं बन जाएगा, या एच आई जे नहीं बन जाएगा, ए और बी ऐड होने के बाद ए बी बन जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। बेसिकली ये मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहे हैं आपको कि भाई ए और बी ऐड होंगे तो वो सी नहीं हो जाएंगे। हाँ, नंबर्स हमने ऐड करके दिखाएंगे भाई, ये नंबर्स इस तरह से ऐड होते हैं। तो नंबर्स का एडिशन जो है वो आप लोगों के लिए एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कि समझना कि किस तरह से एरेस को ऐड करते हैं, तो वो मतलब लेट्स से एरे ऑफ कैरेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एरे ऑफ नंबर को ऐड किया है। आप एरे ऑफ कैरेक्टर को सिर्फ टाइप चेंज करेंगे, आप 4 लगा देंगे इंटीजर की जगह, तो क्या होगा, ये एरे ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी एक स्पेलिंग बन जाएगी, यानी आपके कैरेक्टर जब ऐड होंगे तो वो क्या होगा, आपकी स्पेलिंग बन जाएगी, सही है। अच्छा, कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर किए हैं, तो वो जरा देख लें। सबसे पहले हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, इसका यूज होगा आगे, और ये एरे बनाया। अब तो 5 जो वैल्यूज आएंगी ना वो इसके अंदर आएंगी। फिर हमने CTR का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू जो है वो हमने इनिशियली क्या दी है, 0। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सम ऑफ एरे, इसके नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। अगर यहाँ देखें तो ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, ये फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। इसके अलावा ये फंक्शन यहाँ पे तो कॉल हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन कहीं ना कहीं बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम था सम एरे। इस फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया इंटीजर नंबर ऑफ एरे, तो नहीं नम एरे, मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया। और देन आगे मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर भी एक वेरिएबल लिया आई और टोटल के नाम से, ठीक है। फॉर लूप मैंने चलाया, कहाँ तक जाएगा ये फॉर लूप, ये फॉर लूप यकीनन जाएगा रिवर्स में, सॉरी पॉजिटिव में, ठीक है। और ये देखो आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, टोटल इज इक्वल्स टू 0। ये मतलब ये दो कंडीशंस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो आई और टोटल जब इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा, आई कहाँ तक जाएगा, आई को मैंने कहा कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 तक होगी, और फिर आई प्लस प्लस हमने सिंपली कर दिया, कैलकुलेट हम सम यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर टोटल जो है ना उसमें बस ऐड करते जाओ, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू नम एरे। नम एरे के अंदर क्या आएगी वैल्यू, यानी मेथड जो चल रहा है हमारे पास, उस मेथड का जो पैरामीटर है उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो भी नंबर होगा ना मेरे पास, जैसे जो भी मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ वो नंबर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने बस क्या किया, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू और ना मेरे, सिंपली ये बस मैंने सिर्फ एडिशन करा दिया और ये फंक्शन मेरा बन गया यहाँ पे। और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इंटीजर टाइप का फंक्शन था तो ये कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा, ये टोटल रिटर्न करेगा, ठीक है। इससे क्या, इसमें क्या आएंगी, टोटल वैल्यूज ऑफ जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो सारी टोटल वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर दोबारा से लूप चलाई। मैंने लूप कहाँ तक चलाया, लूप को मैंने मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को CTR रखा है आई की जगह, CTR इज इक्वल टू 0, और CTR कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि लूप में नंबर्स कितने आने, नंबर्स आने बेसिकली 5, तो लूप कहाँ तक जाएगा, 5 तक, ठीक है। और वही नंबर्स एक्सेप्ट कर रहा है अभी। अब यहाँ पे हो रहा है नंबर्स ऐड, तो मैंने स्कैनफ के थ्रू नंबर्स को नम के अंदर ले लिया। नम, नम कहाँ है, ये रहा नम, जो कि एक एरे था, ठीक है। तो मैंने ith नंबर ऑफ, यानी आइट्रेटिव वैल्यू को मैंने क्या किया,
वैल्यू को ले लिया। यानी फर्ज करें कि नम जब 0 था तो उस इंडेक्स पे 0 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आनी थी, ठीक है। नम के जब इंडेक्स 0 1 पे वैल्यू चाहिए थी तो लूप भी उस टाइम पे 1 पर आ गया होगा, ठीक है। फिर नम के जब 2 इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए होगी तो उस टाइम पे लूप का इंडेक्स भी 2 3 होगी, 2 या 3 हो गया होगा जब नम का जो है 3 हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट यानी बेसिकली इनपुट ले ली। इसके बाद सम इज इक्वल्स टू सम एरे, यानी मैंने क्या किया, सम जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था ये सम इज इक्वल्स टू 0 था ना, मैंने इसको बराबर कर दिया सम एरे, यानी ये जो मेथड है ना इस पूरे मेथड के बराबर कर दिया। तो ये मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रहा था, ये मेथड मुझे रिटर्न कर रहा था टोटल, टोटल ऑफ वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज, जो वैल्यूज एंटर हो रही थी, जो वैल्यूज मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और वो वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे। तो वो वैल्यूज ऐड होकर एक टोटल रिटर्न कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरे वेरिएबल के बराबर, ठीक है, मैंने इस पूरे मेथड को कर दिया और ये मेथड जो भी रिटर्न कर रहा है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। और सिंपली आप क्या कर दो, इस वेरिएबल को प्रिंट कर दो। जब आप इस वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो आपके पास क्या होगा, सम ऑफ एरेज या सम ऑफ वैल्यू ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स जो है ना एरेज के, किसी भी एरे के एलिमेंट्स के जो सम है वो आपके पास आ जाएगा। सही है, सिंपल। इस तरह की एग्जांपल है कि आप क्या कर रहे हो, सम ऑफ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स जो है ना जितने भी, उन सबको मिला रहा हूँ। तो उन सबका जब मैं सम कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, एक स्ट्रिंग बन रहा है। अब अभी हमारे केस में ये स्ट्रिंग, यानी हमारे केस में ये जो कैरेक्टर का सम है, ये क्या चीज़ है, ये इंटीजर टाइप है। आप इसकी टाइप चेंज करोगे तो आपको स्ट्रिंग जो टेक्स्ट होता है पर्टिकुलरली बकायदा जो जैसे नजर आने में भी जो लगता है कि हाँ ये स्ट्रिंग है, ठीक है, आप वो हासिल कर सकते हो। सही है। अच्छा, इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो ना, ये रिसर्च करो, ये जो भी इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, आपको जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे पूछ लो, ठीक है। मैं इसके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ अभी भी, तो मैं इसे वहीं अपलोड करूँगा। आप चाहो तो वहाँ पे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो मुझसे वैसे व्हाट्सएप के थ्रू या जिस ईमेल के थ्रू या जिस भी तरीके से आप पॉसिबल हो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स आए, मैंने थर्सडे को आप लोगों को बुलाया तो उस दिन आप लोग आके पूछ सकते हो। किस तरह की प्रॉब्लम्स आए आप मुझसे पूछ सकते हो, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है उससे देख लेंगे, हल कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल पहले तो चाह क्या रही है पहले देख लेते हैं। ये मुझसे कह रहा है एक स्ट्रिंग एंटर करो। देखिएगा, मैं कुछ नेम्स एंटर करता हूँ और मैंने कहा मोहम्मद, फिर मैंने कहा लेट्स से एहसन, ठीक है, एंटर कर दिया। मैंने जब एंटर किया तो इसने मुझे सबसे ज़्यादा, इसने मुझे क्या शो किया, मोहम्मद शो किया। बेसिकली प्रोग्राम क्या कर रहा है, तो डोंग स्ट्रिंग है ना, सबसे ज़्यादा जो बड़ा टेक्स्ट है इन पूरे एरे के एलिमेंट्स के अंदर, सबसे बड़ी जो टेक्स्ट, सबसे बड़ी स्पेलिंग कौन सी है, मोहम्मद की। तो इसने मुझे क्या किया, जो मोहम्मद था इसने मुझे वो शो कर दिया, ठीक है। यानी इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ के थ्रू, स्ट्रिंग लेंथ, अभी हमने एक फंक्शन देखा था, हमने उस फंक्शन के थ्रू क्या किया, हमने लेंथ पता की है, और लेंथ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डाटा को यूज़र को शो कर रहे हैं कि भाई आपका जो ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला जो आपने डाटा एंटर किया है, ये वाली जो वैल्यू आपने भी एंटर की है, इसकी जो वैल्यू है ना, या फर्ज करें ये जो वैल्यू अभी आपने एंटर किया है, इसका जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें जो लेंथ है ना टेक्स्ट की, जो कैरेक्टर्स की है, जो भी एरे की लेंथ है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। इसकी भी स्टार्टिंग के अंदर अगर देखें तो हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, जिसमें एक है लाइंस, ठीक है, जो कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है कि एक डायमेंशन के अंदर मल्टीपल डायमेंशन, एक डायमेंशन के अंदर फिर मजीद एक और डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा, फिर एक इंटीजर मैंने लिया, और ये एरे जो है, ये जो एरे मैंने लिया है स्टार्टिंग का लाइंस का, ये 4 टाइप का है, यानी इसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे तभी मल्टी डायमेंशनल है। और देखो पहली डायमेंशन अगर 5 है तो दूसरी कौन सी है, दूसरी है 20। इसका मतलब है कि हर डायमेंशन के अंदर 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं 5 टाइम्स ले रहा हूँ ना, वो तो 5 टाइम्स एरे के थ्रू ले रहा हूँ, पहले डायमेंशन के थ्रू। और जिसमें कैरेक्टर्स एंटर कर रहा हूँ, जैसे मोहम्मद लिखा, अब मैं 20 कैरेक्टर्स तक का नाम जो है ना वहाँ एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा, उस सेकेंड डायमेंशन के अंदर जाएगा, सही है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि मैं इंटीजर ले रहा हूँ,
और CTR के नाम से, और फिर लॉन्ग CTR, मतलब लॉन्ग जो कैरेक्टर है वो ले रहा हूँ। CTR का मतलब कैरेक्टर होता है, तो फिर लॉन्ग CTR ले रहा हूँ यानी कैरेक्टर, और उसको बराबर कर रहा हूँ मैं जीरो के, यानी इनिशियलाइजेशन जो है वो जीरो दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे इंट लॉन्गेस्ट के नाम से, और इसके मैंने कुछ पैरामीटर पास कर दिए, जिसके अंदर पैरामीटर जो है वो मेरा एक एरे है मल्टी डायमेंशनल, जिसकी पहले डायमेंशन मैंने डिफाइन नहीं की कि इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो तो ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, तो आप देखो इसकी सेकंड डायमेंशन मैंने डिफाइन की, फर्स्ट डायमेंशन मैंने डिफाइन नहीं की, फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कोशिश किया कि मैं हर चीज़ को कमेंट कर दूँ। अच्छा, फॉर लूप मैंने चलाया 0 से लेकर और 5 तक, तो ये फॉर लूप 0 से 5 तक चलेगा। इससे पहले फंक्शन को देखते हैं। यहाँ फंक्शन को तो मैंने डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन की जो डेफिनेशन है यहाँ पे, जो फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, जरा देख लेते हैं फंक्शन में कैसे काम होता है। मैंने वही बात की कि इसके अंदर कोड थोड़ा सा ज़्यादा हमें करना था, तो मैंने ये किया कि मैंने इसको एक साथ कर लिया, और ऐसा नहीं किया कि मैंने दोबारा दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा मुझे, तो फिर वो टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होता, और हमारा स्ट्रिंग्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा खींचता। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स का टॉपिक आज खत्म होकर हम फाइल हैंडलिंग भी आज करना है, वो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, फंक्शन में आ गए हम लोग, ठीक है। फंक्शन किस तरह काम कर रहे हैं ये भी ज़रा देख लेते हैं। तो इंटीजर लॉन्गेस्ट के नाम से रखा 4, और यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया, वो मल्टी डायमेंशनल, लेकिन जिसके अंदर मसला क्या है कि सेकंड डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन नहीं है। मसला क्या है, बेसिकली हमने रखा है इसको इस तरह से, हमारी अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी जो कि हमारी कैपेबिलिटी में, जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैंने क्या किया, आई 4, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, प्रीवियस लेंथ ली और न्यू लेंथ, इसके नाम से मैंने दो, ये कोई 3-4 वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। प्रीवियस लेंथ को मैंने बराबर कर दिया किसके, एक मैंने फंक्शन है str लेंथ का, ठीक है। प्रीवियस लेंथ को मैंने उसके बराबर कर दिया, और लाइंस एरे जो मैंने ऊपर बनाया था ना, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर, मैंने क्या किया, फर्स्ट डायमेंशन के अंदर आई उसके दे दिया कि भाई जो भी वैल्यू होगी ना वो ith वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब ये फंक्शन परफॉर्म होगा, जब भी फंक्शन चलेंगे ना, मैं जो कैरेक्टर ऐड करूंगा तो होगा क्या कि उसके अंदर ना लेंथ आती रहेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट की लेंथ हमने हासिल कर ली, ठीक है। फिर आई को हमने स्टार्ट किया आई प्लस प्लस, इस तरह से कर सकते हो, आई कहाँ तक जाएगा 5 तक, और आई प्लस प्लस, तो आई ऐड होता रहेगा, यानी आई स्टार्ट हुआ क्योंकि 0 से, इसका मतलब है कि 1, और 1 से लेकर 5 तक, तो 0 से नहीं हम चला रहे, हम 1 से चला रहे हैं। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू 0 थी, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस वन, इसका मतलब है 1, फिर 5 तक चलेगा, और फिर 1 में 1 ऐड हुआ तो ये 2 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, अगले मरतबा जो भी जितना भी सिनेरियो बनेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट फेस है आई का, ये लूप का एक डिफरेंट फेस है, बट ये फेस है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है आई इज इक्वल टू 1, ये आई प्लस प्लस जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब है आई इक्वल्स टू 1, अगर मैं आई इक्वल्स टू 1 लिखूंगा तो यहाँ कोई एरर नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली सेम बिल्कुल वैसे ही चलेगी लूप, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, न्यू लाइंस जो कि मैंने एक वेरिएबल ऊपर लिया था, सही है, न्यू लेंथ जो मैंने ऊपर लिया था, न्यू लेंथ ये रहा, न्यू लेंथ के नाम से जो वेरिएबल था उसके अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लेंथ कॉल किया, str लेंथ, और उसके अंदर मैंने लाइन एरे जो है ना वो पास कर दिया, तो जब भी लूप चलेगा ith नंबर ऑफ वेरिएबल जो है ना उसकी लेंथ आ जाएगा। ये फर्ज करो पहली मरतबा फर्स्ट वैल्यू की, जो भी मेरी फर्स्ट वैल्यू थी, सेकंड टाइम सेकंड वैल्यू की, थर्ड टाइम थर्ड वैल्यू की, फोर्थ टाइम फोर्थ वैल्यू की। अब ये मुझसे कह रहा है, जब ये लेंथ आ रही है ना, मेरे पास सारी लेंथ वगैरह आ रही है, मैंने क्या कहा, इफ न्यू लेंथ, अगर न्यू लेंथ बड़ी होती है प्रीवियस लेंथ के, हर मरतबा चेक करेगा कि अगर न्यू लेंथ बड़ी होती है प्रीवियस लेंथ के, तो इस 4 को बराबर कर देगा किसके, किसके बराबर कर देंगे हम इसको, इसको हम आई के बराबर कर देंगे, यानी आई के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना वो आई वाली वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट करो, अगर तो मैं आई, अगर तो अभी लूप था 3 पर, और 3 पे जो मैंने कैरेक्टर चेक किया था, जो मैंने वैल्यू एंटर की थी उसकी लेंथ बड़ी थी, तो क्या होगा, इसके अंदर 3 आ जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस लेंथ अगर मतलब बड़ी हो जाएगी किसके, न्यू लेंथ के, तो प्रीवियस लेंथ के अंदर भी क्या, प्रीवियस लेंथ के अंदर भी क्या आ जाएगा, न्यू लेंथ आ जाएगी। और ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न भी करेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा,
ये जो ये कैरेक्टर है, आई कैरेक्टर, ठीक है, ये उसे प्रिंट कर देगा, ये उसे रिटर्न कर देगा। अब इसे यूज़ करना है, यानी हमारे पास लेंथ तो आ गई, ठीक है। अब इसे यूज़ करना है, तो यूज़ कैसे करेंगे सर? यूज़ ऐसे करेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ मेथड कॉल करना है। जब मेथड कॉल होगा तो ये लूप वगैरह चलेगा, इससे इनपुट लेंगे हम, ठीक है। इनपुट किस में लेना है? लाइन्स के अंदर इनपुट लेना है। लाइन्स के ऊपर ये एरे बना हुआ है, इसके अंदर इनपुट लेंगे हम कैरेक्टर का, ठीक है। और सिंपली इसके अंदर वैल्यूज आ जाए करेंगी। अब ये बस लूप के हिसाब से चल रहा है, तो लूप जब 1 पे होगी तो इस 1 पे 1 इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी। जब 2 पे होगी लूप लूप जब 2 पे होगा तो क्या होगा? सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी। जब 3 पे तो थर्ड इंडेक्स पे, और इस तरह से जैसे वैल्यूज आती हैं उस तरह से वैल्यूज आ जाए करेंगी, ठीक है जी। फिर हम क्या कर रहे हैं? लॉन्ग कैरेक्टर के बराबर कर रहे हैं लॉन्गेस्ट फंक्शन वाला, ठीक है। लॉन्गेस्ट जो मैंने अभी ऊपर बनाया है, नीचे देखो लॉन्गेस्ट जो फंक्शन बना हुआ है उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर रखा है, ठीक है। और वेरिएबल का नाम क्या है? लॉन्ग कैरेक्टर। तो लॉन्गेस्ट जो फंक्शन होगा ना, ये लॉन्गेस्ट जो जो भी वेरिएबल लॉन्गेस्ट होगा, जो भी वैल्यू लॉन्गेस्ट होगी, वो किसके अंदर आ जाएगी? उसकी लेंथ या जो भी उसकी वैल्यू है, वो लेंथ की वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी? वो लॉन्ग कैरेक्टर के अंदर आ जाएगी। और फिर मैं क्या करूँगा? लॉन्ग कैरेक्टर को प्रिंट कर दूंगा। मैं लाइंस को प्रिंट करूंगा बेसिकली, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा लॉन्ग कैरेक्टर, तो लॉन्ग कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह से हम स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए, स्ट्रिंग्स को हमने कहाँ के यूज़ किया? str लेंथ हो गया, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हमने स्ट्रिंग्स को ही यूज़ किया है। गेट एस हो गया, ये हमने क्या किया है? स्ट्रिंग्स को ही यूज़ किया है। तो आप यहाँ यहाँ इस तरह से स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए इस तरह से लेट से आपने मैक्सिमम ये पूछ लिया कि भाई कौन से कौन से जो हमारा टेक्स्ट है, कौन सा जो स्ट्रिंग है। फर्स्ट करो स्ट्रिंग मैंने ऐड किया 5, ठीक है, 5 स्ट्रिंग्स ऐड किए। तो आप ये पता कर सकते हो भाई कौन सा जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रिंग्स से मदद ले सकते हो। स्ट्रिंग्स के जो फंक्शन है उनका काम जो है वो आपके पास इस तरह से आप उनसे काम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ मुश्किल लगे, कोई परेशानी आए तो बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रिंग्स पे ख़त्म कर रहा हूँ, मैं फाइल एंडिंग पे नहीं जा रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करूँगा इसे कवर, ठीक है। यहाँ तक इस पूरे काम में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी मुश्किल आए, जो भी परेशानी हो रही हो क्लास के अंदर या लेट्स से क्लास से रिलेटेड काम में, इस पूरे काम से रिलेटेड जो भी आप समझना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी फंक्शन का कोई मसला हो रहा हो, किसी फंक्शन का कोई सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ईमेल कर सकते हैं, जो भी सेंस आपको लगता है, जो भी तरीका आपको लगता है मुझे कांटेक्ट करने का, आप मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो कोशिश करके जितना जल्द हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम जो है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अब मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो लास्ट क्लास होगी। तो बस लास्ट क्लास में मिलते हैं, मतलब लास्ट क्लास से मुराद ये है कि सी लैंग्वेज हम एंड कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगर लास्ट क्लास हुई वो सी लैंग्वेज इंशाल्लाह एंड कर रहे होंगे। और फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर ही स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम फर्स्ट ही देख लेंगे थोड़ा सा, एक दो क्लासेस हम एक्सएमएल की लेंगे, देन फिर हम एसक्यूएल की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में